हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपको मॉडर्न क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्रैश कोर्स लाने के लिए, तो आप लोग के सामने क्रैश कोर्स आ चुका है। खासकर मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली है। मैथमेटिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरे द्वारा गेस किया हुआ क्वेश्चंस है और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस यहाँ पर लाया गया है। और बिहार बोर्ड 2024 में जो भी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले हैं, वो टोटली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बनवाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक वीडियो आप लोग को पर डे अपलोड कराया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, हर एक चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ गए हैं यहाँ पर। इससे पहले क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग देखते हैं। तो दूरी सूत्र एक होता है, दूरी सूत्र। इसमें क्या ज्ञात करना है? तो दो बिंदु है और इन दोनों बीच क्या डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है कि दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो बिंदु है। एक बिंदु है, इसको हम लोग P मान लेते हैं P बिंदु है। इस बिंदु को मान लेते हैं ये Q बिंदु है और इन दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या है? 2, 3 है और Q बिंदु का निर्देशांक जो है वो है 4, 1। इनके बीच का बताना है दूरी, इनके बीच का बताना है कि दूरी क्या होगी। तो हम देखते हैं कि दूरी क्या होगी। तो इसको इसे ज्वाइन कर देते हैं, हम लोग मिला देते हैं और PQ का बताना है दूरी। PQ की दूरी क्या होगी? तो यहाँ से हम लोग PQ की दूरी निकालेंगे। तो PQ की दूरी निकालने के लिए यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हुए इसको कर लेते हैं x1 y1, क्योंकि जो निर्देशांक होता है पहले x निर्देशांक को लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक को लिखा जाता है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x1 है y1 है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि x2 है और ये y2 है। अब यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि x2 कितना है इसमें? तो x2 जो है वो है 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है? x1 हो जाएगा 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है? y2 है इसमें 1। y2 कितना है? 1 है। y1 कितना? y1 यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में इसको और सोल्व करते हैं। 4 माइनस 2 क्या होता है? तो 4 माइनस 2 होता है 2। तो जगह 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, मतलब कि एक अगर माइनस 3 में कर दिया जाए तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर यानी कि सम संख्या होता है, उसका आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस और 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब कि ये हो गया अंडर रूट में 8। अंडर रूट में 8 हो गया। इसको रूट से बाहर करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से जो 2 का पेयर है, तो 2 का जोड़ा है, एक 2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस तरीके से इतना यूनिट, ये यूनिट लेस होता है, इसलिए जो आया वो इसको इकाई लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो दूरी सूत्र से ही बनने वाला है। और ये क्वेश्चंस पहले बताते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो इसका आने वाला है। 100% श्योर है कि ऐसे क्वेश्चंस एक एग्जाम में आने वाला है, वो भी आएगा 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आने वाला है। तो देखते हैं हम लोग कि
दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि ये दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु Q हो गया। इन दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, एक दिया है 4 5 और एक दिया है -3 और 2। इसको हम लोग मान लेंगे कि x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो PQ की दूरी हम निकालेंगे, PQ की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि x2 क्या है, तो x2 जो है वह यहाँ क्या दिखाई दे रहा है -3, ये हो जाएगा -3 माइनस x1 क्या है, तो x1 यहां से दिखाई दे रहा है 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है यहाँ से 2 और माइनस y1 क्या है, y1 है यहाँ से 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो -3 और -4 ये दोनों ही माइनस में है और ऐड करने पर -7, ये कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5, मतलब कि 2 में अगर -5 करते हैं हम लोग तो माइनस वाला ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -7 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 49, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 58, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब यहां से इसको रूट से बाहर अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, देखते हैं हम लोग रूट से बाहर आते हैं कि नहीं नंबर्स। तो 58 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 9 29, रूट से बाहर नहीं आने वाला है नंबर, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना यूनिट्स, ये आंसर हो जाएगा। यूनिट का हिंदी होता है इकाई। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का टाइप कैसा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। यह है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, मतलब कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष वर्टेक्स तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बी और सी ये तीनों क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस ए का जो निर्देशांक दिया वो कितना दिया है 1 और 1, और इस बी का निर्देशांक कितना दिया है, तो वो है -4 और 6, और सी का निर्देशांक कितना है -3 और -5। इससे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला जो होता है हम लोग देखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला है। यहाँ पर अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होने वाला है, तो निर्देशांक ज्यामिति में, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति में एक फॉर्मूला बताया गया होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस फॉर्मूले को याद करने का हम ट्रिक भी बताते हैं आप लोगों को, तो उस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो 1/2 इस तरीके से लिख लेना है, और ये बिग ब्रैकेट हम बना लेंगे। 1/2 यहां लिख लेंगे x1 और यहां लिख लेंगे y माइनस y, या इसको एज इट इज x लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, यहां तक। अब देखते हैं हम लोग एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, इसी को 3 बार लिख लेना है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि कौन x1 y1 किस तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं। ये हो जाएगा 1, जैसे कि हम लोग गिनती गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। अब 3 के बाद 4 नहीं बोलेंगे हम लोग, 3 के बाद 1 बोलेंगे, 3 के बाद 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया। इसे बोले 3 के बाद बोलिए आप लोग, 3 के बाद 1, हम बोलेंगे 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरीके से हम लोग काउंटिंग करेंगे, गिनती गिनेंगे। तो इसको कर लेते हैं x1, इसको कर लिए x2, इसको कर लिए x3।
सबसे पहले 1/2 और x y माइनस वाई, इसको 3 बार लिख देना है प्लस में, उसके बाद x1 x2 x3 कर लेना है। अब यहां से देखते हैं x1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद क्या आने वाला है 2 के बाद 3 आने वाला है, 3 के बाद क्या आने वाला है 3 के बाद 1 आने वाला है, 4 नहीं आएगा 1 आएगा। उसके बाद ये 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, और 1 के बाद क्या आ जाएगा तो 1 के बाद यहाँ 2 आ जाएगा, इस तरीके से। और हम देखते हैं इसके आगे। अभी x1 y2 y3 सब क्या है, तो इसी निर्देशांक में हम लोग मान लेंगे कि ये जो है वो है x1 y1, और ये जो है वो है x2 y2, और ये जो है वो है x3 y3। ये अब इसी का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहां से देखते हैं 1/2 x1 कितना है, यहां से देखिए x1 कितना है, x1 यहां है, x1 है 1, y2 कितना है तो y2 जो है यहां से देखिए है 6, माइनस y3 कितना है तो यहां से y3 देखिए -5। इसको इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट में ही रखेंगे कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ये, प्लस x2 कितना है तो x2 है यहां दिखाई दे रहा है -4, ये हो गया -4। y3 कितना है तो y3 जो है वो है -5, y1 कितना है तो y1 है 1, प्लस अब यहां से देखते हैं हम लोग कि x3 कितना है तो x3 देखिए यहां पर है -3, ये हो गया -3, और y1 कितना है y1 है 1 माइनस y2 कितना है y2 है 6। अब इसी को सोल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहां पर 1/2 हो गया, पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सोल्व कर देते हैं, तो हो गया 1 और ये हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये हो गया +5, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो -5 और -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3, यहां होता है इनटू मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा तो हो जाएगा -5, 1 - 6 हो जाएगा -5। अब आगे सोल्व करते हैं, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 6 5 हो गया 11, और यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 6 हो जाएगा 24। अब यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 5 क्या होता है 15 होता है। अब इसको और सोल्व करते हैं हम लोग, 1/2 ये हो गया 11 प्लस 24 प्लस 15। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं, तो 11 और 24 ये हो गया 35, और 35 15 50, मतलब कि इसको यहां सोल्व कर देते हैं, 1/2 यहां होता है इंटू मतलब मल्टीप्लाई गुणा, और ये इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 50, मतलब कि 2 से 50 हो जाएगा कितने बार में 25 बार में, मतलब 25 वर्ग इकाई जो होता है वो क्षेत्रफल का यूनिट होता है, तो 25 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है जो एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, मतलब एक हम लोग समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होता है, तो समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन होता है किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं या विपरीत भुजा भी इसको बोलते हैं, किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा क्या हो समानांतर हो, उसे हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, मतलब AC और BD इसमें क्या है 2 विकर्ण है। तो AC और BD जो 2 विकर्ण है ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बट जाना, मतलब ये जो विकर्ण जैसे ही इस पॉइंट में मिल रहे हैं समद्विभाजित हो जा रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर लिखते हैं O तो जो DO होगा वो BO के इक्वल हो जाएगा, और जो AO होगा वो हो जाएगा CO के इक्वल, मतलब कि ये जो लेंथ होगी इस लेंथ की इक्वल हो जाएगी, और ये जो लेंथ होगी
इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि AC का भी मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य बिंदु का फॉर्मूला दिखाई, मतलब कि अंतर विभाजन, जैसे कि हम बताते हैं कि एक दूरी सूत्र होता है और एक विभाजन फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और एक होता है my2, इसी में होता है, ये इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, इस तरीके से। अब यहां पर ये हो गया अंतर विभाजन। एक होता है मध्य विभाजन। तो मध्य विभाजन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन ये क्रैश कोर्स है और टाइम को देखते हुए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करना है, इसी वजह से हम डायरेक्टली फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं मध्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य विभाजन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि सब इसको सोल्व करते वक्त लिखेंगे, हम लोग सोल्व करते वक्त क्या लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, देखते हैं यहां से हम लोग, जब ये समद्विभाजित करेंगे तो डीओ हो जाएगा बीओ के इक्वल। तो यहां से देखिए सभी लोग कि हम बना लिए एक विकर्ण, वो विकर्ण क्या है, AC है, वो विकर्ण क्या है, AC। यहां से बनाते हैं एक विकर्ण BD। तो यहां पर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसलिए है कि यहां पर है O, AOC के इक्वल है, AOC का इक्वल है ही, तो O क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इस विकर्ण BD में देखेंगे तो यहाँ है O, तो यहां भी इसका भी लेंथ क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि DO जो है BO के इक्वल है, तो O क्या हो जाएगा, O हो जाएगा मध्य बिंदु। तो यहां से देखिए इसमें A का निर्देशांक दिया हुआ है, ये जो निर्देशांक दिया हुआ है इसको एक क्रम में हम लोग रखेंगे। क्रम में रखने का मतलब कि A रख लिए कितना, 6 और 1, B यहां से रख लेते हैं कितना, तो B हो जाएगा 8 और 2, C हो जाएगा 9 4, और D जो हो जाएगा वो हो जाएगा P3। इसमें P का वैल्यू फाइंड करना है, P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें कि A का निर्देशांक कितना है, तो A का निर्देशांक उसमें है 6 और 1 है। C का निर्देशांक कितना है, तो C का निर्देशांक उसमें है 9 और 4। B का निर्देशांक कितना है, तो B का निर्देशांक उसमें है 8 और 2। D का निर्देशांक कितना है, तो ये है P3। तो यहां पर ये जो O बिंदु दिखाई दे रहा है, दोनों में O बिंदु क्या होगा, सेम बिंदु होगा, मतलब इसका निर्देशांक निकालें या इसका निर्देशांक निकालें, दोनों का निर्देशांक आपस में क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। तो यहां से ऐसे हम लिख सकते हैं बिंदु O का निर्देशांक बराबर हो जाएगा इसी बिंदु O के निर्देशांक के, बिंदु O के निर्देशांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो O बिंदु है, ये O बिंदु क्या है, O बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से हम लोग निकालते हैं, तो x1 कितना है, तो इसमें x1 जो है वो 6 है, x2 कितना है, 2 है 9 अपॉन में 2। अब यहां से देखो, यहां से हो जाएगा y1 प्लस y2, मतलब 1 प्लस
4/2। अब इसको इक्वल कर देते हैं इसमें, तो ये भी इसके लिए भी फॉर्मूला, ये भी O क्या है, मध्य बिंदु ही है, और यहां से भी मध्य बिंदु, मध्य विभाजन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, मतलब 8 + p/2, और कितना हो जाएगा 2 + 3/2, ये हो जाएगा। अब याद रखते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे बताते हैं यहां से। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि ये कितना हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा 15, मतलब कि 15 बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 5 बटा में 2। अब इक्वल, ये किसके इक्वल है, 8 + p, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जाति के हैं और अलग अलग जाति के नंबर नहीं एक साथ जुड़ते हैं। तो 8 + p इसको एज इट इज ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग, 2 3 हो जाएगा 5, और बटा में हो जाएगा 2, मतलब कि 5 बटा में हो गया 2। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग को p निकालना है कि p का वैल्यू क्या होगा इसमें। तो p का वैल्यू निकालने के लिए इसको बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट, मतलब कि x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। वैसे ही इसको भी x और इसको भी y। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर किसको करेंगे, तो x का, ये दोनों निर्देशांक का क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। यहां लिखेंगे तुलना करने पर, या x निर्देशांक का, x निर्देशांक का तुलना करने पर। तो x निर्देशांक का तुलना करते हैं हम लोग, देखते हैं तो यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, तो 15 बटा में 2 है। यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, 8 + p बटा में 2 है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 15 और 8 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में p, तो p कितना आ गया, तो p आ गया 15 - 8 7। तो p का जो मतलब कि जो x निर्देशांक आ गया यहाँ पर p, ये कितना आ गया, ये आ गया 7। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड नजर आ रहा है, एक शब्द नजर आ रहा है, वो क्या है, संरेखी। तो संरेखी के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे हम। संरेखी का मतलब क्या होता है, जब 2 से ज्यादा बिंदुएं एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो। जब 2 से ज्यादा बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संरेखी बिंदु। तो यहां से देखते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेखी हैं। संरेखी कहने का मतलब ये 7 - 2, इसको a b c, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, मतलब कि एक ही रेखा पे स्थित है। अब यहां से b कितना हो जाएगा, तो 5 और 2, और c कितना हो जाएगा, 3 और k। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि संरेखी होने का एक शर्त होता है। संरेखी होने का शर्त क्या होता है कि ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज में तीनों जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु संरेखी बिंदु नहीं है, ये बिंदु असंरेखी बिंदु है। मतलब कि ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये तो बन गया यहां से त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन यही बिंदु जो है, ये बिंदु यहां आ गया, तो ये हो जाएगा, तीनों बिंदुएं हो जाएंगी क्या, तो तीनों बिंदु हो जाएंगी संरेखी। और संरेखी होने का शर्त होता है, उसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहां से कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। जब ये बिंदु इसी बिंदु पर आ जाएगा तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के शर्त, संरेखी होने के शर्त, थोड़ा इसको हम डिटेल से बता देते हैं आप लोगों को कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0 के बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
अभी हम बताएं, इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। तो 1/2 होता है और x1 पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग, ये हो गया x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब यहां से कैसे रखना है हम लोग को, ये हो गया 1 2 3, यहां लिख लेंगे 2, ये हो गया 3, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1, 3 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x1, अब यहां से कर लेंगे इसको x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। अब इसी को सोल्व करना है, सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहां से देखते हैं कि x1 कितना है, तो देखिए वहां x1 है 7, या इससे पहले एक और हम ये 0, यहां से देखो ये 0 के बराबर है, और 2 इस तरफ आएगा, 2 इस तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि संरेखी होने का फॉर्मूला बार बार ऐसे नहीं लिखना है, संरेखी होने का फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये 2 जो है इस तरफ आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो कभी भी संरेखी होने का फॉर्मूला लिखना होगा तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे, बार बार इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम आप लोग को बताएं ये कैसे 0 हो जाता है, क्योंकि 2 इस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है। तो अब संरेखी होने का फॉर्मूला आप लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पर बताइए x1 कितना है, तो x1 जो है वो 7, y2 कितना है, तो y2 है 2, y3 कितना, तो y3 जो है वो है k, प्लस x2 कितना है, तो x2 है 5, y3 k माइनस y1, तो y1 हो जाएगा -2, प्लस x3 कितना है, तो x3 है 3, y1 कितना है, तो y1 है -2, और y2 कितना है, तो y2 है 2 इक्वल 0। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7, 2 माइनस k 5, ये हो जाएगा k, माइनस माइनस होता है +2, ये हो जाएगा +3, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम लोग कि इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना का 14 और माइनस 7 के प्लस, ये हो जाएगा 5 के प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस माइनस होता है यहाँ इंटू है ना, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 4 जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब देखो जो एक ही जाति का है उसको एक साथ रख लेते हैं, तो यहाँ पर 14 और 10, 14 10 कितना हो जाएगा, तो 14 10 हो जाएगा 24, 24 में से 12 आप लोग माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 12। फिर से देखते हैं हम लोग 14 10 12, ये तीनों एक ही जाति के हैं, तो 14 10 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, 24 में से 12 माइनस करके 12 हो जाएगा। अब -7 के प्लस 5 के, अब माइनस वाला ज्यादा है ना, तो 5 के घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 के हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा जगह बचा हुआ है, देखिए 12 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो 12 प्लस में है तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो गया -2 के बराबर -12, प्लस से हो गया माइनस। अब यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 बटे में हो जाएगा 2, और कट के कितना हो जाएगा 6, मतलब कि k का वैल्यू कितना आ गया, तो k का वैल्यू आ गया 6, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग का टारगेट रहेगा कि रोज 10 क्वेश्चंस यहां पर सोल्व कराना। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग के सामने एक और शानदार क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, ये 2 बिंदु दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहां पर 2 बिंदु हैं,
एक बिंदु P, एक बिंदु Q, और इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। P का निर्देशांक कितना है, तो -2 और 2। Q का निर्देशांक कितना है, तो -3 और 3। अब यहां से कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है जो इनको क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि यहां पर कोई एक बिंदु है, वो बिंदु मान लेते हैं कि वो बिंदु R है, और ये जो R बिंदु है इस रेखाखंड को क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है, मतलब 2:3 में। तो यहां से m = 2 हो जाएगा, n = 3 हो जाएगा। ये m और n अनुपात को बता रहा है यहाँ पर, मतलब m और n क्या है, अनुपात है। हम लोग अंतर विभाजन का फॉर्मूला बताए थे पिछले वाले क्वेश्चंस में कि अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग इसमें निकालेंगे R बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक। तो ये जो फॉर्मूला होता है आप नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये होते हैं फॉर्मूले। अब यहां से देखेंगे हम लोग कि mx2, m कितना है, तो m है 2। x2 निकालने के लिए इसको कर लो x1y1, इसको कर लो x2y2। अब यहां से देखिए सभी लोग कि mx2, तो m हो गया 2, x2 कितना हो गया, x2 हो गया -3, प्लस n कितना हो गया, n हो गया 3, x1 कितना हो गया, x1 हो गया -2। यहां से m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। अब यहां सोल्व करते हैं हम लोग। m हो गया कितना, m हो गया 2, y2 यहां से देखिए y2 हो जाएगा 3 प्लस n कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा 3, और y1 कितना हो जाएगा, तो y1 यहां से हो जाएगा 2, और यहां लिख लेंगे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो प्लस माइनस हो जाएगा -2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 6, अपॉन में हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 6/5। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा -12/5, और ये हो जाएगा 12/5 प्लस में। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये क्या हो गया, तो ये R बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसमें पूछ रहा था उस बिंदु का स्थान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को इन अनुपात में विभाजित करता है। तो यही वो बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 40 और 60 से समदूरस्थ है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि समदूरस्थ का कंसेप्ट कभी भी आता है क्वेश्चंस में, समदूरस्थ का कंसेप्ट कभी भी आता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसका एक ट्रिक होता है कि ये जो दो बिंदु है, इस बिंदु को इस तरीके से हम लिख लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 40 और 60। ये किसी बिंदु को क्या है, निर्देशांक है। और यहां पर एक बिंदु और हम लोग ले लेते हैं जो कि y अक्ष पर वह बिंदु है, और y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0y होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x0 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो AB है और ये जो AC है, मतलब कि AB और AC इन दोनों की दूरियां क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो यहां से समदूरस्थ होने पर तो समदूरस्थ होने पर AB की दूरी बराबर हो जाएगी AC की दूरी के। AC की दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि AB की दूरी AC की दूरी के बराबर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं, क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में इसको भी करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों तरफ रूट है, या तो डायरेक्टली कैंसिल कर लो, नहीं तो यहां से हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। इसका हिंदी होता है बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर। तो बराबर के दोनों तरफ जैसे हम लोग वर्क करेंगे ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे रूट एक्स है और इसके ऊपर स्क्वायर होती है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है एक्स। वैसे इन सभी का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको और आगे बनाते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो इसको कर लेते हैं, ये जो है y अक्ष पर बिंदु है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। इसको हम लोग कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 y2 और इसको भी कर लेते हैं x2 y2। इसलिए क्योंकि AB में x2 ये होगा, y2 ये होगा। AC में जो पॉइंट C है इसमें x2 6 होगा, y2 0 होगा। तो यहां से AB की दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, तो AB की दूरी निकालेंगे तो उसमें x2 क्या है, तो उसमें x2 जो है वो है 4 माइनस x1 कितना है, तो x1 है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, तो y2 है 0 माइनस y1 कितना है, तो y1 है y का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल x2 कितना है, तो x2 है 6 माइनस x1 कितना है, तो x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 0 और y1 कितना है, तो y1 है y का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो 4 माइनस 0 मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ से और आगे बनाते हैं, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर हो गया कैंसिल, मतलब कि यहां से y का कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब ये y जो बिंदु है कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, मतलब कि ये बिंदु y एक्सिस पर है ही नहीं, मतलब कि ये बिंदु जो है वो y एक्सिस पर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु जो A है, बिंदु A y अक्ष पर स्थित नहीं है और नहीं इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहां से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। इसको भी हम लोग दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है P है, ये जो पॉइंट है Q है। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a cos थीटा 0, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा Q का 0, a sin थीटा हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे y1, कर लेंगे x2 y2। अब यहां से PQ की दूरी निकाल लेंगे, तो PQ की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए x2 कितना है, तो x2 है 0 माइनस x1 कितना है, तो x1 है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है a sin थीटा माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये है 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब कि माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 0 का मतलब कुछ नहीं, a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं माइनस के पावर में अगर इवन नंबर होता है उसका आंसर हमेशा प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं कि
इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर जो है वो कॉमन है, ए स्क्वायर वो कॉमन निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर जो है इसमें उभयनिष्ठ है, इसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ाया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहां से ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर लेंगे तो इसका जो दूरी आ जाएगा ए यूनिट्स आ जाएगा, ए इकाई आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें 3 बिंदु की दूरियां क्या है, समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु है जिसकी दूरियां क्या है, समान है, तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं हम लोग। यदि बिंदु, 2 बिंदु से एक बिंदु की दूरियां क्या है, समान है, तो के का मान फाइंड करना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए एक बिंदु यहां पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, वो बिंदु का निर्देशांक दिया है 0 2। इससे 2 बिंदु और हैं, एक बिंदु यहां बना लेते हैं, एक बिंदु यहां। इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो समान है, बराबर है। इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है, समान है। तो उस बिंदु का भी निर्देशांक इसमें गिवन है, दिया गया है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 3 के है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो के 5 है। अब यहां से हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र। तो जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, मतलब कि अगर 2 बिंदुएं क्या है, समदूरस्थ हैं, तो यहां भी क्या आएगा, समदूरस्थ का कंसेप्ट आएगा। और समदूरस्थ के कंसेप्ट हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर ये P है और ये A है, ये B है, तो PA की जो दूरी होगी PB की दूरी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ PA की दूरी PB की दूरी के इक्वल हो जाएगी। और दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग PB की दूरी देखते हैं, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से लोग देखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर जो रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, इसका हिंदी होता है बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर। तो बराबर के दोनों तरफ जैसे हम लोग वर्क करेंगे, ये रूट क्या हो जाएगा, उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा x2, तो x2 कितना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 y2, इसको भी कर लेते हैं x2 y2, क्योंकि हम लोग पहले PA निकालेंगे उसके बाद PB निकालेंगे। तो PA में बताइए कि x2 कितना है, तो PA में x2 है k, माइनस x1 कितना है, तो x1 है 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, तो y2 यहाँ है 5, तो ये जगह 5, माइनस y1 कितना है, तो y1 है 2, इसका स्क्वायर, इक्वल यहाँ x2, इसमें हम लोग PB की दूरी देखेंगे, PB की दूरी, तो PB में x2 कितना है, तो PB में x2 है 3, माइनस x1 कितना है, तो x1 है 0, प्लस y2 कितना है, तो y2 है k, और माइनस y1 कितना है, तो y1 है 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा k माइनस 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, इक्वल ये हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 होता है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस k माइनस 2, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से हो जाएगा 2ab। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इस अब यहां से ये
इस तरफ हो गया 1, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा, या इसको इस तरफ लेके आते हैं, -2 × 2 हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 के इक्वल, यहाँ क्या बचा हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, k इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब कि k का वैल्यू निकालना था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना हो गया, तो k का मान 1 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखते हैं हम लोग, सिद्ध करें कि बिंदुएं, 3 बिंदुएं संरेखी हैं, तो ये सिद्ध करके बताना है कि 1/a + 1/b = 1/3। तो यहां से हम लोग देखते हैं संरेखी होने के शर्त हम आप लोगों को बताया है, जब संरेखी होने का शर्त जो होता है, संरेखी होने के शर्त, संरेखी होने पर, संरेखी होने पर फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये होता है फॉर्मूला, इक्वल टू 0, 0 भी होता है, संरेखी होने पर ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखेंगे x1, तो x1 जो हो जाएगा, इसी को x1 y1 कर लेंगे, इसको x2 y2 कर लेंगे, इसको x3 y3 कर लेंगे। अब यहां से x1 कितना हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 0 माइनस y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा b प्लस x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा a, और y3 कितना, तो y3 यहां से हो जाएगा b माइनस y1 कितना, तो y1 यहां से हो जाएगा 3 प्लस x3 कितना हो जाएगा, तो x3 हो जाएगा 0, y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा 3, और माइनस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। ये हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं 3, 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब -b प्लस a, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा ab, ये हो जाएगा ab, और प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा 3a। ये 0, 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके इक्वल टू हो जाएगा ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये मतलब पूरा टोटली क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से देखते हैं प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा 3b, अब प्लस ab जो कि -3a इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को इक्वल को उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा ab इक्वल टू -3 जाएगा तो +3 ये हो जाएगा, -3 भी जाएगा तो +3 भी हो जाएगा। अब यहाँ से ab इक्वल, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या है, तो कॉमन है 3a + b, ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको और आगे यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं कि ये ab है, तो ab अपॉन में 3, या इसको इस तरीके से कर देते हैं कि यहाँ पर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशंस में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ab को इस तरफ लेके आते हैं, 3 को इस तरफ लेके आते हैं, तो 1 हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा a + b, तो a + b, और ये जो ab है इक्वल किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो गया ab। अब यहां से हम लोग बनाते हैं इसको 1/3 इक्वल, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, तो a के साथ ab भी हो जाएगा और प्लस b के साथ क्या हो जाएगा ab, इस तरीके से a से a कैंसिल हो गया 1 बार में, b से b कैंसिल हो गया 1 बार में। अब ये हो गया 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1/a। इसी को और अरेंज करके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल 1/3। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।